नमस्ते दोस्तों, मैं मान्या दुबे, को फाउंडर ऑफ ओपन टेलर। मुझे तो कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन कई लोगों के में से यही सवाल थे कि हमारी फाउंडर कौन है। तो मिलिए हमारी फाउंडर से। नमस्ते, आई होप सब सेफ और हेल्दी हो। मैं हूँ चांदनी, CEO ऑफ ओपन टेलर। तो दी, इस स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई? एक फ़नी स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं पेरेंट्स के घर आई हुई थी और हमारे सारे स्कूल के फ्रेंड्स एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे। तो हमने सोचा एक नाइट सूट लाइक पजामा पार्टी करते हैं। तो अब ये सोचा कि सबको एक जैसे नाइट सूट स्टिच कराने हैं। फिर ये हुआ कि अब ये टेलर ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। फिर हम कॉलोनी में टेलर्स ढूंढने गए और जो टेलर्स मिले उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, बट उनके पास बहुत काम था। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने फिर एक फ्रेंड ने बोला कि गूगल पे देखते हैं। तो बट गूगल पे कोई भी टेलर नहीं मिला। फिर माँ ने जो तूने मुझे टेलर बताया उसको लास्ट में हमने इतना रिक्वेस्ट किया, फिर उसने हमको स्टिच करके भी दिए और फिर ये भी बोला कि अगर आप टाइम से मुझे पहले बता देते तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये स्टिच करके दे सकता था। तो दी, इस ऐप का आइडिया कैसे आया? हाँ, तो जो मैंने फनी स्टोरी शेयर करी, उसके बाद नेक्स्ट डे जब पार्टी खत्म हुई उसके बाद मुझे लगा कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए जहाँ पे मैं एक टेलर और एक कस्टमर को इजीली कनेक्ट कर सकूं और बुक कर सकूं अपॉइंटमेंट। मुझे ऐसे गाड़ी लेके कॉलोनी में घूम के टेलर ढूंढना, बट उससे ये हुआ, मैंने ये देखा कि क्रिएटिविटी है बट टाइम नहीं है उन टेलर्स के पास। तो उसको कैसे मैं स्केड्यूल कर सकूं और ऐसा, तो मेरे को एक क्लिक हुआ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई कैन ईजिली कनेक्ट, आई कैन ईजिली बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक कस्टमर अपने टेलर को रीच आउट कर सकता है इन अ प्रॉपर वे और एक बुक करके जा सकता है और इससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दी, इसको डेवलप करने में आपको क्या चैलेंजेस आए? हाँ, तो हमने डिज़ायर तो आ गई मेरी कि यार ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए और मुझे एक आइडिया भी आ गया। बट चैलेंज ये था कि मेरे पास कोई डेटा नहीं था। तो उसके लिए, क्योंकि मैं भोपाल की लोकल हूँ, तो मैंने यहाँ के लोकल टेलर्स को रीच आउट किया, उनसे पूरा डेटा कलेक्ट किया, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है। और उससे मुझे पता चला कि इस हर घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है जिसको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उस चीज़ ऐप को डिज़ाइन किया और किस तरीके से वो टैक्स सेवी नहीं थे तो कितना यूज़र फ्रेंडली उस ऐप को बनाया जाए, उस तरीके से हमने उसको थोड़ा बहुत चेंजेस किए। तो ये गोल क्या है इसका? कस्टमर्स को वेरीफाइड टेलर से कनेक्ट करना और वेरीफाइड टेलर्स को नेबरहुड के कस्टमर्स देना। उससे क्या होगा कि टेलर का बिजनेस भी बढ़ेगा और कस्टमर्स को टाइमली मैनर पे जो उनकी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो पाएगी। नेक्स्ट ये है कि हमने ये भोपाल से इनिशियली लॉन्च किया क्योंकि हमारे पास काफ़ी डेटा था और उसके बेसिस पे हमें काफ़ी फीडबैक और इनपुट मिले एंड अभी हमने रिसेंटली ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया है। इस ऐप में काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेरी ये आई है लोगों की कि वो फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ऐप को कैसे यूज़ करेंगे? जब हमने ये ऐप बनाई तब हमें ये लगा था, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी लैंग्वेजेस में लॉन्च किया, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ताकि ईज़िली रजिस्ट्रेशन हो सके और वो ईज़िली इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सके। बहुत स्टेप्स इसमें है नहीं। जब वो इस ऐप पे आ जाते हैं उनके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम, उनको काफ़ी वीडियोस भी प्रोवाइड किए गए हैं। और भी ये क्वेरीज रहती हैं कि उस ऐप से उनका फ़ायदा क्या होगा, उनको काम कैसे मिलेगा? जब टेलर अपना प्रोफाइल इस पर क्रिएट करता है तो जो आसपास के कस्टमर हैं उनको ये टेलर विजिबल हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनको पता है कि अब मैं बहुत जल्दी इससे ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अपनी कुछ उनकी प्रायोरिटी होती है, कुछ उनके अर्जेंसी होती है, वो उसको सॉर्ट उससे कर सकते हैं। वो उनके रिव्यूज़ दे सकते हैं और उनसे चैट कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। एंड देन सेकेंडली, जो टेलर ना मिलने की वजह से कस्टमर्स रेडीमेड कपड़े खरीदे थे, अब उनके पास ऑनलाइन टेलर अवेलेबल है उनके नेबरहुड में, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब ये है कि जो क्रिएटिविटी घर में है, जिनके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास टेलर है जो अपने बच्चों को 2 बजे स्कूल से पिक करती है, उसके बाद ही वो फ्री होती है। तो उसने अपना जो टाइम रख रखा है वो 2 to 5 रख रखा है, लाइक शी इज़ अवेलेबल फॉर ऑल्ट्रेशंस ऑन दैट विंडो। तो उससे हो जाता है कि आपको कोई शॉप ओपन नहीं करनी है, आप इस ऐप पे आ जाओ, जब आपके पास टाइम है
उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दी, इस ऐप डेवलपमेंट और इस पूरे प्रोसेस के अराउंड कोई ऐसा मोमेंट था जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, सो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो बहुत इजी लगा था, क्योंकि एक सिटी से किया था। फिर जब ऑल ओवर इंडिया गए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उस एक मोटिवेशन मिला जिसको मैं चैलेंजेस ओवर फेस कर पाई। वो एक लेडी की स्टोरी है। वो जहाँ से काम करती थी उसको एक तो वहाँ से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, और वो बहुत ही ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पे कस्टमर्स रीच आउट नहीं कर पाते थे। पर जब वो इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई और उसने अपना क्रिएटिविटी दिखाई, वो जो वर्क अपना उस पर शोकेस कर पाई, उससे हमारे कस्टमर्स उसके पास जब पहुँचे तो वो बहुत खुश हुए। बस वो एक खुशी थी जिससे मैं अब कंटिन्यू कर पा रही हूँ आगे, और सिटीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढ पा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप पे टेलर रजिस्टर करें और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लें। और जो फीमेल अपना काम दिखाना चाहती हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हैं, उनके पास शॉप नहीं है, कोई बुटीक नहीं है, बट इस ऐप के थ्रू वो अपना वर्क शो कर सकती हैं और काम ले सकती हैं। मैं भी यही चाहती हूँ जो फीमेल्स है जिनके पास बुटीक नहीं है, शॉप्स नहीं है, वो घर बैठ के भी अपना हुनर दिखाएं इस ऐप के थ्रू और मैक्सिमम बेनिफिट पाएं। So guys, this was the first podcast with the founder and the co-founder of Open Tailor. जल्दी मिलेंगे और कुछ नई ट्रू स्टोरी से ऑफ ओपन टेलर फैमिली। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, फीडबैक दें और फीडबैक के साथ खूब सारा प्यार भी दें।